बिहार दिवस के 114वें साल पर सियासत की एक ऐसी तस्वीर उभरी है जिसने विरोधियों की धड़कनें तेज कर दी है। मौका तो बधाई का था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतीश कुमार के नाम लिखी तारीफों वाली चिट्ठी ने बिहार के सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। आखिर इस पत्र के पीछे का गणित क्या है, देखिए रिपोर्ट। बिहार की स्थापना के 114वें वर्ष पर दिल्ली से पटना तक पत्राचार की मोदी की ओर से वो चिट्ठी है जो सिर्फ एक बधाई पत्र नहीं बल्कि इसमें छिपे शब्द बिहार की भावी राजनीति की दिशा तय करने वाले हैं। एक तरफ पीएम मोदी ने नीतीश के सुशासन की जमकर तारीफ की, तो दूसरी तरफ नीतीश ने भी आभार जताकर तालमेल का बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लिखे अपने विस्तृत पत्र में बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का गौरवगान किया। पीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा, नीतीश के नेतृत्व में बिहार ने गहन परिवर्तन देखा है। नीतीश कुमार ने भी फौरन सोशल मीडिया एक्स पर इस पत्र को साझा किया और पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए केंद्र के सहयोग को बिहार की विकास की धुरी बताया। लेकिन इस जुगलबंदी से विपक्षी खेमे, खासकर आरजेडी में बेचैनी साफ दिख रही है। बिहार दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार के कार्यकाल की तारीफ की है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपने ये बात नहीं बताया कि बिहार के विकास के लिए केंद्र से जो सहायता राशि मिलनी चाहिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जो केंद्र से बिहार को विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, आपने उस बिहार को आगे बढ़ाने के प्रति केंद्र सरकार से जो योगदान मिलना चाहिए वो क्यों नहीं दिए गए। उसके संबंध में भी आप अपने पत्र में चर्चा कर दिए होते कि बिहार के विकास के प्रति केंद्र सरकार की गंभीरता क्यों नहीं है। डबल इंजन सरकार रहते हुए बिहार में जो विकास होना चाहिए वो विकास गुजरात के मुकाबले कम देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने पत्र में जो लिखा वो भी समझना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ये पत्र 2014 में केंद्र की राजनीति में उनके पदार्पण के बाद नीतीश कुमार को लिखा गया पहला विस्तृत व्यक्तिगत संदेश है। इसमें भगवान बुद्ध, चाणक्य, चंद्रगुप्त की कूटनीति से लेकर स्वतंत्रता संग्राम और संविधान निर्माण तक बिहार की भूमिका का जिक्र है। पीएम ने पटना और पूर्णिया एयरपोर्ट टर्मिनल, आउंटा सिमरिया पुल, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड जैसे विकास कार्यों का उल्लेख किया। इधर जेडीयू ने आरजेडी के हमले पर पलटवार करने में देरी नहीं की। मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के मुताबिक ये पत्र प्रधानमंत्री के दिल में नीतीश कुमार के प्रति सम्मान का प्रमाण है। जेडीयू ने कहा कि पीएम के पत्र से स्पष्ट हो गया है कि उनके दिल में नीतीश कुमार बसते हैं। सुशासन से नीतीश कुमार ने कभी समझौता नहीं किया। डबल इंजन की सरकार की वजह से बिहार विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। 7 निश्चय पाठ थर्ड विकसित बिहार का संकल्प है, जिसकी सराहना प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं। गौरवशाली बिहार, बिहार दिवस को चिन्हित करना, गौरव गीत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो आज बिहार दिवस मनाया जा रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का संदेश यह स्पष्ट करता है। बिहार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री जी के दिल में नीतीश कुमार जी बसते हैं। साथ ही साथ बिहार के विकास और विकास के लक्ष्य को तय करना यह बताता है कि डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता केवल और केवल विकास है, जिसके लिए 7 निश्चय 3 विकसित बिहार बनाने का लक्ष्य है। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी के इस पत्र को एक राजनीतिक विदाई के चश्मे से देखा और तीखा हमला बोला। देखिए, असल में ये कोई चिट्ठी नहीं है और प्रशंसा वाली चिट्ठी तो कतई नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी का शोक संदेश है, क्योंकि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो षड्यंत्र किया था, सत्ता पर कब्जा की जो साजिश रची थी, नीतीश कुमार उस षड्यंत्र को अब सफल नहीं होने दे रहे हैं। ये जो फर्जी चाणक्य बने घूम रहे थे, इनकी सारी चाणकी बुद्धि को नीतीश कुमार जी ने धकेल डाला है।
इन तमाम आरोपों के बीच बिहार बीजेपी ने भी इस पत्र के पीछे की बड़ी तस्वीर समझाई और कहा कि ये पत्र नीतीश कुमार के शासन रिकॉर्ड को सार्वजनिक मान्यता देना है, ताकि भविष्य में किसी भी बदलाव को सदमा या झटका न माना जाए। ये ईवीसी और महादलित वोट बैंक को एक भरोसा दिलाने की कोशिश है कि नीतीश की विरासत एनडीए में सुरक्षित है। देखिए, बिहार दिवस पर प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी के बीच हुआ पत्राचार सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि आपसी सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी द्वारा नीतीश कुमार के सुशासन और विकास कार्यों की सराहना यह दर्शाती है कि एनडीए अपने सहयोगी की योगदान को खुलकर मान्यता देता है। इससे जदयू कार्यकर्ताओं और समाज के सभी वर्गों, खासकर ईवीसी और महादलित समाज को यह भरोसा मिलता है कि उनकी आकांक्षाएं सुरक्षित है। यह किसी विदाई या सियासी अटकलों का संकेत नहीं है, बल्कि अनुभव और नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर भी उपयोग करने की सकारात्मक सोच है। साथ ही यह एनडीए की परिपक्वता और मजबूत समन्वय को भी दर्शाता है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी का नीतीश कुमार को ये पहला इतना विस्तृत व्यक्तिगत संदेश है। ये पत्र इशारा कर रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार का फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। बीजेपी विकल्प तैयार तो कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार को नाराज करके नहीं, बल्कि उनकी सहमति और सम्मान के साथ। ये पत्राचार महज औपचारिकता नहीं, बल्कि 2025 के विधानसभा चुनाव और उससे पहले की रणनीतिक विसात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिहार दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी बहुत कुछ बयां करती है। नीतीश कुमार के नाम से लिखी यह चिट्ठी इस बात की तस्दीक करती है कि नीतीश कुमार ने अपने 2 दशक के शासनकाल में बिहार को विकास के रास्ते पर लाकर खड़ा किया है और इसमें केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। केंद्र में जब बीजेपी की सरकार आई और बिहार में जब नीतीश कुमार सत्ता में रहे और जब बिहार में एनडीए की सरकार रही तो विकास ने दोगुनी रफ्तार से विकास किया। इस बात की तस्दीक इस चिट्ठी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं और सीधे तौर पे इसके लिए नीतीश कुमार को बधाई देते हैं। वह भी तब जब नीतीश कुमार अपने नए राजनीतिक जीवन की शुरुआत राज्यसभा सांसद के तौर पर करने वाले हैं। नीतीश कुमार ने भी अपने एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है और सीधे तौर पर बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में प्रधानमंत्री के योगदान की सराहना की है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना।